हम ये लोकेशन पर कैसे पहुंचेंगे? मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा। I'll be there in an hour. हाँ, मैं भेजता हूँ। Yeah. Thank you. Thank you. Okay. ओए, अरे रे 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 रे, आओ। मैडम सुबह सुबह डल क्यों दिख रही हैं? दिया, क्या हुआ? मैंने एक सपना देखा। मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें कुछ कर ना दूं। बहुत बहुत बुरा सपना था ऋषि। पहले रोना बंद करो। मुझ में भी कोई है। तुम वायलेंट होगी तो ये क्या देखता रहेगा? नहीं ना? ऑन अ मोर सीरियस नोट, हमारे प्रोफाइल पिक्चर में सिर्फ हमें ही कोई और नजर आ रहा है। नहीं तो अब तक हमारे फ्रेंड्स ने किसी ने तो हमें फोन किया होता ना। इन एनी केस, एक हिप्नोटिज्म सेंटर में मैंने अपॉइंटमेंट ली है। मैं वहां जाके असल प्रॉब्लम क्या है ये जान लेता हूँ। इन द मीनवाइल हो सके तो तुम चर्च के फादर से बात करो। नहीं नहीं ऋषि मत जा। दिया, दिया, यू हैव टू स्टे स्ट्रांग। रो मत, ओके? वीना दीदी, क्या हुआ साहब? एक बार वो तस्वीर साफ कर दो ना, धूल लगी हुई है। ठीक है। धूल नहीं है साहब, बस दूर से ऐसा लग रहा होगा। मिस्टर ऋषि, आप शमशान गए थे। वहां पे आपने जलती हुई बॉडी देखी। उसके बाद आप घर आ गए। वो डर, वो टेंशन, उस प्रेशर की वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, आपको फेसबुक, व्हाट्सएप डीपी में आपको किसी और का चेहरा नजर आ रहा है ना? वो आपका भ्रम है। सिर्फ आपको नजर आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके अनुसार आपकी बीवी को भी आईने में कोई और नजर आ रहा है। ये बात मुझे बड़ी अटपटी लग रही है। आई एम ए PhD इन हिप्नोथेरेपी। आपकी जो प्रॉब्लम है उसे मैं विदिन सेकंड सॉल्व कर दूंगा। आप वहां सोफे पर बैठिए। ऐसे केस को डील करने में मुझे बहुत ही मजा आता है, लेकिन आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? आइए मैं देखता हूँ। सर, आईने में देखने के लिए थोड़ा डर लग रहा है सर। ऋषि, मैं यही हूं ना। हाँ, चलो हिम्मत से काम लो। प्रवेश कर चुकी है। आप जाइए सिस्टर। बाइबल में होली स्पिरिट नाम का एक शब्द है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा। जो प्रभु की सेवा करती है उन सारी आत्माओं को एंजल्स कहते हैं, और प्रभु के खिलाफ जाने वाली आत्माओं को डीमंस या फिर शैतान कहते हैं। ये पवित्र आत्मा और मरे हुए इंसान की आत्मा का कोई संबंध नहीं है। हमारी आत्माओं को एंजल या डीमन नहीं, भूत कहते हैं। बाइबल के हिसाब से एक इंसान के मरने के बाद उसका भगवान के दरबार में फैसला होता है। हमारे किए गए पाप और पुण्य को लेकर हमारी आत्मा स्वर्ग में जानी चाहिए या नरक में जानी चाहिए, इसका निर्णय लिया जाता है। लेकिन एक इंसान की आत्मा इस भूमि में ही रह के किसी दूसरे इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाए, इसके बारे में बाइबल में कहीं जिक्र नहीं है। परंतु प्रकृति में ऐसा बहुत कुछ घटता है जिसके बारे में किसी को कुछ समझ में नहीं आता। आज से 400 साल पहले ग्रीस के एक गांव में एक बच्चे को आईने में एक बड़े इंसान का रूप नजर आया। फिर गांव वालों ने डर से उस बच्चे को मार दिया। उस वाक्या को लाइब्रेरी में ध्यान से छुपाया गया है। जो मैंने पढ़ा था आज वो सामने देख रहा हूं। ऋषि, मैं अभी तुम्हें हिप्नोटाइज करके आपको सुला दूंगा और आपके इनर माइंड को पढ़ने की कोशिश करूंगा। आईने में देखने वाले आदमी से संबंधित आपके इनर माइंड में क्या है ये पता लगाऊंगा, और उसके आधार पर आपका ट्रीटमेंट कैसे करना है ये डिसाइड करूंगा। अब आप सिर्फ मेरे थंब की तरफ देखिए। मेरी उंगली ही देख रहे हैं ना? फोकस ऑन माई थंब। फुल कंसंट्रेशन के साथ आप मेरे थंब को देख रहे हैं ना? धीरे से सो जाइए। सो रहे हैं आप ना? सोइए सोइए। ओके, रिलैक्स। आईने में दिखने वाला इंसान कौन है, उसे आपने पहले कहीं देखा है क्या? जब आप शमशान गए थे वहां आपके साथ क्या हुआ था, कुछ बताइए।
ऐसे चुप रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप बताएंगे तो ही मुझे पता चलेगा ना। अगर आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं तो मैं आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा? कुछ तो बताइए। हेलो, कम से कम आप तो बताइए, आप इनकी बॉडी में कैसे आए? हेलो, एक्सक्यूज मी, आप भी सोएंगे, ये भी सोएगा, तो मुझे आंसर कौन देगा? टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही है, वास्तविक दिखने वाली हॉरर मूवीज और सोशल नेटवर्क्स पर इससे संबंधित वीडियोस जनता को भूत है ऐसा विश्वास दिला रहे हैं। तुम बेवजह फिक्र मत करो, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, इसका कोई एडवांस ट्रीटमेंट जरूर होगा। ऐसी कोई समस्या आती है तो प्रभु पे भरोसा करके हिम्मत से आगे कदम रखना चाहिए। तुम बिल्कुल मत डरो, यू विल बी ऑल राइट। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो परेशानी आपको ही होगी, आप कहीं आ जा नहीं पाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऋषि। अरे चुप करना। यस। तुझे असल में अकल वकल है कि नहीं है? एक आदमी वहाँ शांति से सो रहा है, उसे पता कह के क्यों परेशान कर रहा है? वो बेचारा तेरे कंट्रोल में है, तू हिप्नोटिज्म का डॉक्टर है। पहले तू उसे भरपेट खाना खिलाता, फिर उसे कुर्सी पे बैठ के सुलाता भी है, और उंगली करके अब उठा रहा है, चप्पल से मारूंगा मैं। क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही देख रही थी। चलिए आइए। ये क्या बात हुई? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रात भर मैं फोन करती रही लेकिन तुमने मेरा फोन ही नहीं उठाया। मेरा बेटा भी फोन नहीं उठाता। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी? नहीं मम्मी, आपको मैसेज करने की सोची पर नींद आ गई। पता नहीं तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। रुको, मैं उसे फोन लगाती हूँ। मम्मी मम्मी, मैं खुद ही आपको बताने की सोच रही थी। ऋषि का पैर बाथरूम में फिसल गया और वो गिर गया। क्या कहा? बाथरूम में फिसलकर गिर गया है? तुम में अक्ल नाम की चीज है कि नहीं? जो बात मुझे फोन करके बतानी चाहिए वही नहीं बताई तुमने। ऐसे कैसे गिर गया वो? ब्लूटूथ ऑन करता हूँ। हेलो, सुनाई दे रहा है? ऋषि, कितनी बार तुम्हें फोन करना होगा? टेंशन के मारे मेरा सिर फटा जा रहा है। डॉक्टर के पास था दिया, चेक कर रहा हूँ तो फोन कैसे उठाऊं? ओके ओके, क्या कहा डॉक्टर ने? टैबलेट्स लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तुम फादर के पास गई थी ना, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ क्लियरली नहीं बताया, बस कहा कि फिक्र मत करो और हिम्मत से रहो। अरे असली बात तो बताना ही भूल गई, तुम्हारी मम्मी आई हुई है। माँ आई है क्या? अब हम फोन नहीं उठा रहे थे इसलिए बहुत डांट पड़ी। वो बहुत पूछ रही थी तो मैंने कहा कि तुम्हारा पैर बाथरूम में फिसल गया और तुम गिर गए। वो कुछ पूछेंगी तो तुम भी यही कहना। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। ऋषि, अकेले रहने में बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ। एक बार मैं वो शमशान के पास जाके कोई 2 लोग मरे थे क्या इसका पता लगाता हूँ। तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। चल चल। माँ जी, यहाँ पर 30-35 उम्र के कोई आदमी और औरत की लाश आई थी। यही बात पूछने के लिए पुलिस वाले मेरे बेटे को भी पकड़ के ले गए। किसने मारा है पता नहीं, पर हमारी जान के पीछे पड़ गए हैं। कल 2 लाशें यहाँ आई थी, दोनों बुढ़े थे। हर बार एक ही सवाल पूछ के हमारा दिमाग खराब कर देते हो। जाओ यहाँ से। थैंक्स माँ जी। पॉसिबल है डॉक्टर? आईने में जब मैंने अपनी बहू को देखा तो मुझे कोई और लड़की नजर आ गई। ये कैसे हो सकता है?
मुझे नहीं पता, पर कोई भूत वगैरह ऐसा मतलब तांत्रिक के पास जाकर पूजा वगैरह करवाऊं क्या? नहीं नहीं, जब से आईने में देखा है तब से मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर। किसी डॉक्टर को इतना चैलेंजिंग केस इतनी इजीली नहीं मिलता है। सो लेट्स बिगिन विद व्हाट? दिया का कंप्लीट बॉडी स्कैन करते हैं। हाँ। अपने बेटे को कहिए कि वो दिया को यहाँ लेकर आए। ठीक है। फोन कीजिए, स्पीकर पे लगाइएगा। हाँ। क्या कर रही हो? ये सारी फोटोज देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। इनसे कोई डरता है क्या? एवरीथिंग्स गोना बी ओके, प्रॉमिस। माँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ माँ। अरे ऋषि, कहाँ हो तुम? वो सुबह बाथरूम में फिसल कर गिर गया था। अब सॉरी सर। इट्स ओके। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब मैं घर गई थी तो आईने में दिया किसी और लड़की की तरह लग रही थी। मैं तो बहुत डर गई थी। वहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी सिलसिले में मैं डॉक्टर से मिलने आई हूँ। तुम एक काम करो, दिया को लेकर अपोलो हॉस्पिटल आ जाओ। प्रॉब्लम सिर्फ दिया को नहीं है, मुझे भी आईने में कोई और दिखाई दे रहा है माँ।